हेलो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन किस प्रकार से करते हैं, वो भी लेटेस्ट कोड मतलब जो कि 2019 में रिवाइज हुआ था। ओके, सो हम सीधे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो दिस इज आवर प्रॉब्लम कि एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटिंग द मिक्स प्रोपोर्शन फॉर कंक्रीट ऑफ M40 ग्रेड। ओके, तो हमें M40 ग्रेड का कंक्रीट डिजाइन करना है। उसके लिए गिवन डेटा है कि ग्रेड डेजिग्नेशन M40 का है, टाइप ऑफ सीमेंट PPC है, PPC हो OPC हो दोनों भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm बताया है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर कंटेंट रेशियो टू बी एडॉप्टेड एंड और एक्सपोजर कंडीशन जो है कि है सीवियर बताई गई है। ओके, सो वर्केबिलिटी के लिए स्लम जो है वो 75 mm कहा गया है। मेथड ऑफ कंक्रीटिंग जो है नॉन पंपेबल है। ओके, डिग्री ऑफ साइट कंट्रोल इज गुड, टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 नॉट इंक्लूडिंग फ्लैश, केमिकल एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजर। अगर सुपर प्लास्टिसाइजर है और नहीं है वो दोनों भी आपको मैं उस टाइम पे क्लियर करूंगा। तो एक ही प्रॉब्लम में हमारे 2-3 टाइप क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन हमें टेस्ट डाटा दिया गया है, जैसे कि सीमेंट यूज्ड जो कि PPC है, OPC भी हो जाएगा आपका। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.88, केमिकल एडमिक्सचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसमें की है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, मतलब SSD मतलब क्या कि वो जो एग्रीगेट है अंदर से तो उसमें मॉइस्चर है लेकिन सरफेस उसका ड्राई है, उसको कहते हैं SSD, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। ओके, तो कोर्स एग्रीगेट का वो 2.74 है, फाइन एग्रीगेट का 2.65, केमिकल एडमिक्सचर का जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.145, वाटर एब्सॉर्प्शन कोर्स एग्रीगेट का 0.5, फाइन एग्रीगेट का 1 है जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें मिला है। मॉइस्चर कंटेंट नील दोनों का सीव एनालिसिस, और जो कि फाइन एग्रीगेट है वो बिलोंग करते हैं जोन 2 से। ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, यहां से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो हमें पहले टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनल निकालना होता है। मतलब क्या, M40 के लिए डिजाइन बोला है तो हम M40 के लिए नहीं करते, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, तो मतलब वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरह। ओके, तो हमें पहले FCK डैश निकालना है, उसे कहते हैं टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, उसका फॉर्मूला है FCK प्लस 1.65 S होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका दूसरा फॉर्मूला है FCK डैश इक्वल टू FCK प्लस X। ओके, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। FCK हुआ हमारा 40, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन S चाहिए, इसके लिए आप टेबल 2 को रेफर कर सकते हैं। ओके, टेबल 2 एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हमारा M40 है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 प्लेस करेंगे। ओके, तो पहले वाली की वैल्यू आएगी FCK 40 प्लस 1.65 इंटू 5। ओके, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, उससे हमें आंसर आया 48.25, और दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें FCK प्लस X है। अभी X क्या होगा, इसके लिए आपको टेबल 1 को रेफर करना पड़ेगा। ओके, वेट अ मिनट। ओके, जो कि टेबल 1 यहाँ पे है पेज नंबर 3 पे। तो टेबल 1 में आपको X की वैल्यू मिल जाएगी 6.5, क्योंकि हमारा जो है M30 से लेकर M60 के लिए 6.5 है। ओके, तो आप उस हिसाब से X की वैल्यू चूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, अभी B जो है मतलब दूसरे फॉर्मूले से 40 प्लस 6.5 किया, तो हमारा आंसर आया 46.5। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी मैक्सिमम है उसे करेंगे, क्योंकि हमें विचएवर इज हायर उसके लिए सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमने क्या किया, 48.25 न्यूटन पर mm² सिलेक्ट किया। ओके, सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो है अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट। ओके, अभी हमारा जो है नॉर्मल कंक्रीट है, मतलब
नॉन एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट है, मतलब यहाँ पे कोई एंट्रेन्ड एयर वाला एडमिक्चर या सीमेंट यूज नहीं किया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल 3 को रेफर कीजिए। ओके, ये है टेबल 3। उसमें क्या होता है कि एक साइड को होता है एग्रीगेट नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, और यहाँ पे परसेंटेज एंट्रैप्ड एयर परसेंटेज होता है। तो 20 mm एग्रीगेट साइज के लिए हमें 1 एज्यूम करना है, 1%। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे 1% एज्यूम किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ द वाटर टू सीमेंट रेशियो। अभी क्या है कि हमें फिगर 1 को रेफर करना है, जहां पर हम फ्री वाटर कंटेंट हमें मिल जाएगा। ओके, अभी हमें टारगेट स्ट्रेंथ के लिए चेक करना है वाटर टू सीमेंट रेशियो, M40 के लिए नहीं, जो हमारा मैक्सिमम आया था 46 और 48, इसमें से जो 48 है उसके लिए हमें चेक करना है। आप ओपीसी और पीपीसी के लिए सेम अजम्पशन ले सकते हो। ओके, तो ये जो है फिगर 1 है, यहाँ पे कर्व 1, 2, 3 दिए गए हैं। कर्व 1 मतलब क्या होता है कि आपका जो सीमेंट यूज किया है वो आइदर 33 ग्रेड और उससे ज्यादा हो, लेकिन 43 से कम। कर्व 2 है 43 और 43 से ज्यादा लेकिन 53 से कम, और कर्व 3 जो है वो 53 और उससे ज्यादा के लिए है। हमारा जो कि 43 ग्रेड वाला है, या आपके प्रॉब्लम में जो भी होगा वो आप ले सकते हो, हमारे प्रॉब्लम में 43 ग्रेड का सीमेंट है। ओके, इसलिए हम कर्व 2 को रेफर करेंगे। अभी इसको रीड करना काफी आसान है। यहाँ पे जो y एक्सिस है वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और x एक्सिस पे वाटर टू सीमेंट रेशियो है। तो y एक्सिस पे हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम है, हमें 48 है। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने एज्यूम किया 48 यहाँ आता है, और सिर्फ मुझे हॉरिजॉन्टली जाना है, और ये कर्व 2 को कहाँ कट करता है देखना है, और सीधा नीचे आना है। ओके, तो ये लगभग 0.36 हमें इंडिकेट कर रहा है वाटर टू सीमेंट रेशियो। ओके, तो मैंने यहाँ पे वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.36 सिलेक्ट किया फ्रॉम ग्राफ। ओके, ओपीसी 43 ग्रेड, ये प्रॉब्लम में दिया गया होगा आपको, 43 है, 53 है, 33 है। ओके, और दिस इज लोअर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.45 प्रिस्क्राइब्ड फॉर सीवियर कंडीशन, जो कि IS 456 में भी उसका रेफरेंस है, और वहां पे कहा गया है कि आप मैक्सिमम 0.45 तक यूज कर सकते हो, और हमारा 0.36 है, हेंस इट इज ओके। अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। अभी हमें वाटर कंटेंट निकालना है। वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमें टेबल 4 को रेफर करना है। ओके, तो ये हमारा टेबल 4 है, जहां पे वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है। तो हमारा नॉमिनल एग्रीगेट साइज 20 है, तो हम क्या करेंगे 186। ओके, तो हमारा वाटर कंटेंट आया 186। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार चीज है, ये जो 186 केजी जो कि वाटर है वो 50 mm स्लम के लिए है। ओके, अगर आपका स्लम 50 mm हो तो आप डायरेक्टली 186 ले सकते हो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम में जो स्लम है वो 75 mm है। ओके, तो हमें क्या करना है, हर 25 mm स्लम अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब 50 से ये ज्यादा 25 mm है, तो हमें वाटर कंटेंट 3% से बढ़ाना है। ओके, अगर 100 mm का स्लम है तो 6% से बढ़ाएंगे, तो हर 25 mm के लिए 3% ऑफ वाटर शुड बी इंक्रीज। सो यहाँ पे हमने 186 प्लस 3 इंटू 186 मतलब 3% बढ़ाया, तो वो हमारा आंसर आया 191। ओके, लेकिन दूसरी मजेदार चीज, हम क्या कर रहे हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज कर रहे हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर हमें पता है वो एज ए वाटर रिड्यूसर एक्ट होते हैं, मतलब हम वाटर कंटेंट कम कर सकते हैं। ये प्लास्टिसाइजर या एडमिक्सचर का मेन फंक्शन है। तो जब भी आप, अगर सुपर प्लास्टिसाइजर आपके प्रॉब्लम में नहीं है तो आप डायरेक्टली यही वाटर को यूज करें। अगर सुपर प्लास्टिसाइजर है तो कोड ने क्या कहा है कि अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हो तो आप 23% वाटर का रिडक्शन कर सकते हो हर 1%
सुपर प्लास्टिसाइजर जो आप 1% सीमेंट को रिप्लेस करेंगे वहां पे आप 23% वाटर कम कर सकते हो। मतलब अगर आधा परसेंट आपने सीमेंट रिप्लेस किया तो आप 11.5% वाटर कम कर सकते हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 191.58 इंटू 0.77 किया। ये 0.77 मतलब क्या कि 100 माइनस 23 मतलब 77 मतलब 0.77, यहाँ से इसके वजह से ये 0.77 यहाँ पे आ गया। ओके, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 148 kg। ओके, ये हमारा वाटर है। ओके, अभी सीमेंट कैलकुलेट करना काफी आसान है क्योंकि आपके पास वाटर टू सीमेंट रेशियो है 0.36। ओके, आपके पास वाटर है, अब बचा क्या सीमेंट, तो 148 डिवाइडेड बाय 0.36 विल गिव अस सीमेंट कंटेंट। ओके, और अगर आप कंपेयर करो इसे टेबल 5 ऑफ IS 456, मिनिमम सीमेंट कंटेंट सीवियर एक्सपोजर के लिए 320 kg पर m³ है। ओके, और हम डेफिनेटली उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ओके है। ओके, तो अगला हमारा जो स्टेप है उसमें हम अभी सीमेंट फिक्स हो गया, वाटर फिक्स हो गया, रेशियो फिक्स हो गया, अभी एग्रीगेट का हम निकालते हैं। ओके, तो प्रपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। ओके, आपको यहाँ पे टेबल 5 में जाना है। टेबल 5 जो है उसमें क्या है कि जो भी वैल्यूज है कोर्स एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 2 फॉर वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.50 इज 0.62। मतलब क्या, देखो ये जो टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेकेंड, ओके, तो अब टेबल 5 जो है वो वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.50 के लिए है। आपका नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 है और आपका जोन 2 है, जोन 2 के लिए 0.62 है। ओके, लेकिन वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.50 है इधर। ओके, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। चेंज काफी आसान है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आपका प्रेजेंट वाटर टू सीमेंट रेशियो तो 0.36 है। ओके, और वहां पे जो टेबल में है वो 0.5 है। मतलब हमारा क्या है कि वाटर टू सीमेंट रेशियो कम है, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज टू डिक्रीज द फाइन एग्रीगेट। जब हमारा वाटर टू सीमेंट रेशियो कम होगा तो हम कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाएंगे और फाइन एग्रीगेट को कम करेंगे। ओके, तो हमारा वाटर टू सीमेंट रेशियो और उनका वाटर टू सीमेंट रेशियो उस टेबल का, उसमें डिफरेंस कितना है 0.14 का, राइट। ओके, तो हमें क्या करना है, हर 0.05 चेंज इन वाटर टू सीमेंट रेशियो के लिए 0.01 चेंज करना है। ओके, मतलब हम क्या करेंगे 0.14 डिवाइडेड बाय 0.05 करेंगे और जो भी आंसर आया उसे हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 0.028। ओके, अगर कैलकुलेटर यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे जो टेबल में दिया है वो 0.50 है, हमारा जो है 0.36 है, तो मतलब 0.14 का डिफरेंस आया। उन्होंने क्या क्या कहा है कि 0.05, मतलब इसे अगर हम डिवाइड बाय 0.05 करेंगे तो 2.8 आ जाएगा और उसके कंपैरिजन में हमें क्या करना है, ओके 0.01 चेंज करना है, मतलब हमारा 0.028 आ जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे 0.028 हमारा आ गया। अभी हमारा जो ओरिजिनल था वैल्यू वो 0.62 था, उसमें हमने 0.028 ऐड किया तो हमारा कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम आया 0.648। ओके, अभी फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालना काफी आसान है, 1 माइनस 0.648
ओके, तो हमें फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम मिल गया 0.352। अभी हम मिक्स कैलकुलेशन करेंगे। मिक्स कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए करते हैं। ओके, तो टोटल वॉल्यूम है 1 एम क्यूब, उसमें 0.01 एम क्यूब एंट्रैप्ड एयर है। ओके, जो कि हमने वो टेबल से निकाला था 1%। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना आएगा, मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1/1000। तो मास हमारा 412 ऊपर निकाला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.88 गिवन थी। ओके, इंटू 1/1000, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिमिलरली मास ऑफ वाटर जो कि 148 था डिवाइड बाय 1 इंटू 1/1000, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, तो हम 1% रिप्लेस कर रहे हैं सीमेंट के। ओके, तो 412 का 1% कितना आया, 4.12, क्योंकि 1% हमने रिप्लेस किया है। ओके, इसलिए 4.12। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर इज गिवन 1.145 इन द गिवन डेटा इंटू 1/1000, तो उसका भी वॉल्यूम आ गया। अभी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम है 1, उसमें से ये सारे वॉल्यूम हम माइनस करेंगे। ओके, जैसे कि 1 माइनस ये बी मतलब हमारा एयर का, सी मतलब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, डी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर और ई मतलब वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। ये सबको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 से, तो हमें 0.695 एम क्यूब एग्रीगेट का वॉल्यूम मिल गया। ओके, अभी हम मास निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो भी वॉल्यूम है एग्रीगेट का इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम है 0.695 है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट उसका 0.648 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.74 इंटू 1000, तो 1234 kg हमारा मास आ गया कोर्स एग्रीगेट का। सिमिलरली हमें फाइन एग्रीगेट का निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम है 0.695, उसमें से वॉल्यूम फाइन एग्रीगेट का 0.352 है इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन एग्रीगेट की गिवन है 2.65 इंटू 1000, तो हमें 648 kg मिल गया। ओके, तो मिक्स प्रोपोर्शन देखिए क्या आया, वाटर है सीमेंट है 412 kg पर एम क्यूब, वाटर है 148, फाइन एग्रीगेट है 648, कोर्स एग्रीगेट 1234 kg, केमिकल एडमिक्सचर 4.12 एंड फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो इज 0.36। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम फिनिश हो जाता है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑन साइट हमें एग्रीगेट्स जब ड्राई होते हैं तो उसके लिए भी निकालना पड़ता है, तो अब मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ तो क्या कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो भी फाइन एग्रीगेट है उसका आपको मास लेना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर एब्सॉर्प्शन डिवाइडेड बाय 100 के फॉर्मूला है। ओके, तो 648 आप यहाँ पे फाइन एग्रीगेट को देख सकते हैं, 1 प्लस ये वाटर एब्सॉर्प्शन ऊपर गिवन डेटा में 1 फॉर फाइन एग्रीगेट एंड 0.5 फॉर कोर्स एग्रीगेट दिया है, तो वो वहां से वाटर एब्सॉर्प्शन लिया और हमें फाइन एग्रीगेट ड्राई मिल गया 642। सिमिलरली हमें कोर्स एग्रीगेट के लिए भी निकालना है। कोर्स एग्रीगेट का सिर्फ यहाँ पे 0.5 आएगा, क्योंकि वो गिवन है एक्सपेरिमेंटल जो कि रीडिंग्स दिए गए हैं उसमें, और 1 2 3 4 उसका जो हमने पहले निकाला था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, द एक्स्ट्रा वाटर टू बी एडेड फॉर एब्सॉर्प्शन बाय कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। सपोज ऑन साइड एग्रीगेट जो है पूरे ड्राई है, तो वो कुछ ना कुछ वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, तो वो वाटर एब्सॉर्ब होगा तो हमें कंक्रीट मिक्सिंग के लिए कम वाटर हो सकता है, तो इसलिए पहले से ही थोड़ा पानी ज्यादा डालो कि जिसकी वजह से वो एग्रीगेट सोक करेंगे, तो भी इतना पानी होगा कि आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाए। ओके, तो कोर्स एग्रीगेट का पहला जो मास था वो 1 2 3 4 था, और ड्राई में है 1 2 2 8 मतलब 6 kg। फाइन एग्रीगेट का सिमिलरली SSD मतलब सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन थी 648, और फाइन एग्रीगेट इन ड्राई कंडीशन 642, तो उसका भी 6 kg आया। तो इतना पानी हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो 148 हमने निकाला था और दोनों का 6 kg मतलब हमें 160 kg पर एम क्यूब पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। तो सिर्फ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सीमेंट उतना ही रहेगा, वाटर टू बी एडेड 160 फॉर ड्राई कंडीशन, फाइन एग्रीगेट 642 kg, ड्राई एग्रीगेट 1228 kg, मतलब जो हमने
आंसर यहाँ पे निकला। ये इनको सिर्फ लेना है, केमिकल एडमिक्सचर और फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो उतना ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा जनरल प्रोसेस है कंक्रीट मिक्स डिजाइन का। ओके, सो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे, तो आप बिंदास आप मुझे कमेंट में अपने क्वेश्चन डालते रहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं और डिज़ाइन मिक्स डिज़ाइन की वीडियो लेकर आऊँगा अलग अलग टाइप के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द रियल सिविल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।